बहुत से सांसारिक जिज्ञासु ये प्रश्न करते हैं कि भगवान को कैसे प्राप्त किया जाए, उनकी कृपा कैसे प्राप्त हो, उनका प्रेम कैसे प्राप्त हो। इस संबंध में अनेक शास्त्रों में भी वर्णन आया है और भगवान ने गीता में भी इसके प्रति कुछ दिग्दर्शन कराया है। तो भगवान को प्राप्त करने की केवल एक ही योग्यता है और वो योग्यता क्या है कि जब केवल उनको पाने की ही एकमात्र इच्छा हो, केवल एक, अन्य कोई सांसारिक जिज्ञासाएं ना हो, अन्य कोई सांसारिक इच्छाएं ना हो और कहीं भी किसी भी सांसारिक विषय में कोई आसक्ति ना हो, तब परमात्मा हमारी ओर देखेंगे और फिर अनेक साधनों के माध्यम से, जो कि परमात्मा के द्वारा ही तय किए गए हैं, उनको हम अपनाकर धीरे धीरे परमात्मा की ओर बढ़ने लगेंगे। कठोपनिषद में भी एक श्लोक आया है, एक सूत्र आया है कि नायम आत्मा प्रवचेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश वृणुते तेन लभ्यस्तस्य आत्मा। अर्थात इस आत्मा का ज्ञान, इस परमात्मा का ज्ञान, इस ब्रह्म का ज्ञान अनेक शास्त्रों के तर्कपूर्ण व्याख्या से, मनोरंजक पूर्ण व्याख्या से नहीं प्राप्त होगा। परमात्मा का ज्ञान इतना आसान नहीं है, कठिन है। तो अगर हम विभिन्न प्रकार के प्रवचन करते हैं, केवल शुष्क शास्त्रीय ज्ञान के माध्यम से इधर उधर सुनकर हम ये भ्रम में पड़ जाएं कि हमें शायद परमात्मा का ज्ञान हो गया, तो ऐसा नहीं है। तो नायम आत्मा प्रवचेन लभ्यो न बहुना श्रुतेन, या जहाँ जहाँ भगवान की कथाएं हो रही हैं, जहाँ जहाँ भगवान के प्रवचन हो रहे हैं, वहाँ भी हम जा जाकर सुने, तो सुनने से जो परमात्मा का रस है, परमात्मा की लीला है, जो परमात्मा के चरित्र हैं, उनसे हमें आनंद की तो प्राप्ति तो होती है। लेकिन जब तक हमें मन के अंदर ये जिज्ञासा नहीं होगी, ये इच्छा नहीं होगी कि अब हम परमात्मा की तरफ जाएं, परमात्मा की ओर जाएं और उनको प्राप्त करने की इच्छा करें या लालसा को पालें, तो जब तक ये बात नहीं आएगी, तो बहुत सारा सुनकर भी हम परमात्मा के योग्य नहीं बन सकते। जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि परमात्मा को पाने की क्या योग्यता है कि केवल उनको पाने की एक ही जिज्ञासा हो, एकमात्र जिज्ञासा हो और कोई जिज्ञासा ना हो। अब आया अगला कि नायम आत्मा प्रवचेन लभ्यो न बहुना श्रुतेन न मेधया। जो हमारी बुद्धि है, जिसको योग में जड़ कहा गया है, चेतन नहीं है, ये जड़ है बुद्धि। इसके द्वारा हम अब विभिन्न तर्कों के माध्यम से, विभिन्न लक्ष्यधार भाषा से उस परमात्मा को स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं, तो अभी परमात्मा का पूर्ण रूपेण ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। उसका जो रस है, भगवान का जो प्रेम है, जो भगवान का आनंद है, वो प्राप्त नहीं होगा। केवल हमें एक संतुष्टि मात्र होगी कि हमने देखो परमात्मा का कैसा वर्णन कर दिया, लेकिन परमात्मा की अनुभूति नहीं होगी। जैसे जब तक हम दीपक नहीं जलाएंगे, तब तक अंधकार दूर नहीं होगा, प्रकाश की प्राप्ति नहीं होगी। उसके लिए हमें साधन करने पड़ेंगे और उस साधन में उन परमात्मा की विशेष कृपा होनी चाहिए, सद्गुरु की विशेष कृपा होनी चाहिए, तभी हम भक्ति कर पाएंगे। तो नायम आत्मा प्रवचेन लभ्यो ना बहुना श्रुतेन ना मेधया। तो ये लिखा है यमे वैश वृणुते। तो जब परमात्मा स्वयं आपका वर्ण करेंगे, परमात्मा स्वयं आपको स्वीकार करेंगे कि अब ये मेरी भक्ति करने का अधिकारी है, तभी उस परमात्म तत्व को आप प्राप्त कर सकेंगे, परमात्मा की कृपा प्राप्त कर सकेंगे और परमात्मा का प्रेम प्राप्त कर सकेंगे। अब इसमें एक प्रश्न ये आएगा आगे
कि परमात्मा क्यों वर्ण करेंगे तुम्हें? किस परिस्थिति में तुम्हारा वो वर्ण करेंगे? क्यों वर्ण करेंगे? तो उसके लिए फिर कहा गया कि वही पहली बात कि जब आपकी उत्कट जिज्ञासा हो जाएगी, आपकी कोई इच्छा नहीं होगी, रात-दिन आप बेचैन रहेंगे कि मुझे कैसे भी हो, कैसे भी कष्ट हो, कैसे भी संकट हो, कोई भी परिस्थिति हो, कुछ भी मुझे सांसारिक वस्तुओं को छोड़ना पड़े, सांसारिक संबंधों को छोड़ना पड़े, लेकिन मैं परमात्मा का प्रेम प्राप्त करके रहूँगा। तब परमात्मा तुम्हारी ओर देखेंगे, तब वो तुम्हारे अंदर योग्यता प्राप्त होगी। तो यही सार निकला कि परमात्मा को प्राप्त करने की योग्यता क्या है? जब केवल हमारी इच्छा हो परमात्मा को प्राप्त करने की और अन्य कोई सांसारिक इच्छाएं ना हो। अब इसका संक्षेप में या सरल रूप में साधन कैसे बने, तो वो सद्गुरु बताएंगे। तो सद्गुरु जैसे हमारे बताए आए हैं, अनेकों मार्ग हैं, अनेकों साधन हैं, मंत्र योग है, लय योग है, राजयोग है, नाद योग है, अनेक माध्यम हैं। लेकिन फिर भी सरल रूप में हम किस प्रकार से परमात्मा की ओर चलें, कौन सा साधन अपनाएं ताकि परमात्मा हमारी ओर देखें और एक भक्त के रूप में हमें स्वीकार करें, इसके लिए बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। और उसमें क्या आता है कि हम कदम दर कदम परमात्मा की ओर किस प्रकार चलेंगे, एक एक कदम हम कैसे बढ़ाएं। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत कठिन, बहुत कठोर, बहुत बड़े साधन करने की इच्छा प्रकट करें, तो वो साधन नहीं उपलब्ध हो पाते, वो समय नहीं मिल पाता। आज जो भाग दौड़ का समय है उसमें हम नहीं कर पाते। तो किस प्रकार से सरल रूप में हम धीरे धीरे परमात्मा की ओर जाएं, जिससे हमें परम शांति प्राप्त हो, परम आनंद प्राप्त हो। क्योंकि यही सिद्धांत है, सांसारिक वस्तुएं ना तो आनंद देंगी, ना संतुष्टि देंगी, ना शांति देंगी। वो केवल क्या देंगी? सुविधा देंगी। सुविधा दे सकती हैं तुमको, लेकिन शांति, आनंद, संतुष्टि ये प्रदान नहीं करेंगी। तो पहला कदम हम किस प्रकार परमात्मा की ओर बढ़ाएंगे? तो उसके लिए हम प्रभु से या अपने परमात्मा से प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करने में क्या हुआ कि शुरू-शुरू में, प्रारंभ में हमारी बहुत सारी प्रारब्ध के अनुसार कठिनाइयाँ हैं, बहुत सारी हमारी समस्याएँ हैं। कैसे हम इस संसार में जीवन निर्वाह कर पाएँ, निर्विघ्न रूप से हम चल पाएँ। तो उसके लिए क्या होगा कि जब हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, तो आर्त अर्थार्थी भक्त के रूप में हम उनसे प्रार्थना करेंगे कि जो हमारे सांसारिक कष्ट हैं, जो हमारी सांसारिक कामना है, जब हमें ये विश्वास होने लगेगा कि हम जो भी अपने सांसारिक प्रार्थनाओं के माध्यम से और जो प्रभु की प्रार्थना के माध्यम से हम ये विश्वास करने लगेंगे कि जितनी भी हमारी इच्छाएं हैं, जितनी भी हमारी आवश्यकताएं हैं, वो प्रभु ही पूरी कर सकते हैं केवल, और कोई पूरी नहीं कर सकता। हम अनेकों साधन सांसारिक लगा देते हैं, फिर भी हमारी समस्याएं दूर नहीं होती। तब कहीं ना कहीं हमारे मन में प्रश्न आता है कि इन सांसारिक साधन से हमारा काम नहीं चलेगा। अब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं और प्रभु की कृपा से, प्रार्थना करने से हमारा यदि वो समस्या, वो हमारी कामना पूरी हो जाती है, तो एक कदम हम भगवान की ओर बढ़ जाते हैं। क्योंकि हमारे मन में ये विश्वास हो गया कि हमारी जो भी समस्या है, जो भी कामना है, जो भी हमारी इच्छा है, वो भगवान हमारी प्रार्थना से अवश्य पूरी कर देते हैं। तो ये विश्वास जब दृढ़ हो जाता है, तो समझो कि हम एक कदम भगवान की ओर चल दिए। अब दूसरा कदम क्या होगा कि जो हमारे सांसारिक कष्ट हैं, जो हमारे दुख हैं, जो हमारी रोग व्याधि हैं, कई बार ये भी नहीं दूर हो पाती। हम कितने ही सांसारिक साधन कर लें, कितने ही अपने जान पहचान लगा लें, कितने ही हम औषधि कर लें, नहीं हो पा रही हैं किसी कारणवश। तब क्या अंतिम विकल्प बचता है कि चलो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे कष्टों को दूर करें। तो जब वो कष्ट उनकी कृपा से दूर हो जाते हैं, तब हम क्या सोचेंगे कि अब दूसरा कदम भी हमारा भगवान की ओर चल दिया। तो ये दूसरा कदम बढ़ जाएगा जब हमें विश्वास हो जाएगा कि कष्ट, दुख, रोग, व्याधि भी भगवान की कृपा से
दूर हो सकते हैं और वो दयालु हैं, वो हमारे कष्ट दूर कर देते हैं, तो हमारा ये दूसरा कदम उनकी ओर बढ़ जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा कि जब हमें विश्वास हो जाएगा कि चाहे हमारी सांसारिक इच्छा हो, सांसारिक आवश्यकता हो, हमारे कष्ट हो, ये सब भगवान दूर कर रहे हैं, तब मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होगी कि अब हम उन भगवान को जानना चाहिए कि वो कैसे हैं, कैसे दयालु हैं, कैसे सबसे समान व्यवहार करते हैं, कैसे अकारण हितु हैं, किस प्रकार से हमारे केवल एक बार पुकारने पर ही हमारे कष्टों को दूर कर देते हैं। तो ऐसे परमात्मा को जानने की जिज्ञासा मन में उत्पन्न होती है और उस जिज्ञासा जब उत्पन्न होती है तब मनुष्य गुरु को भी ढूंढता है। सांसारिक जितने भी जहाँ जहाँ संत समागम होता है उनमें भी जाता है और जितने भगवान के शास्त्र हैं, जितने भी शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं, गीता है, रामायण में, उनमें भगवान के सुंदर सुंदर चरित्रों का वर्णन किया गया है, वो उनको भी पढ़ता है। अब ये सब साधन करने में क्या हो गया, फिर उसका एक तीसरा कदम भगवान की ओर बढ़ गया कि अब उसने भगवान के विषय में जानना प्रारंभ कर दिया। तो ये उसका एक तीसरा कदम हो गया। तो इस तरह से कदम दर कदम वो परमात्मा की ओर बढ़ने लगता है। अब इसमें सबसे क्या अधिक लाभ होता है कि इन जितने भी हमने कदम आगे भगवान की ओर बढ़ाए, उन सब में भगवान का चिंतन बना रहा कि भगवान ही केवल हमारी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं, भगवान ही हमारे सारे कष्टों को दूर करते हैं। भगवान का चिंतन करने से, भगवान की लीलाओं का स्मरण करने से हमें कितना आनंद प्राप्त होता है, कितनी संतुष्टि प्राप्त होती है, कितनी शांति प्राप्त होती है। तो ये लाभ हुआ भगवान के चिंतन करने से। तो जब ये भगवान का चिंतन अधिक से अधिक बढ़ने लगता है और जब हम संतुष्ट होने लगते हैं, लगभग लगभग पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं, लेकिन लगभग संतुष्ट हो जाते हैं कि हमारे सारे कर्तव्य भी पूरे हो गए, हमारे कष्ट भी दूर हो रहे हैं, हमारे कामनाएं भी पूरी हो रही हैं, तो हम भगवान का और अधिक चिंतन करें और उनके बारे में जानें। तो इसका लाभ क्या हुआ कि हम एक बार किसी क्षण निष्काम भी हो जाएंगे और हमारा ये चिंतन अविरल हो जाएगा कि काफ़ी काफ़ी समय तक हम भगवान के चिंतन में खो जाएंगे और ये हमें ध्यान जनित आनंद की प्राप्ति कराएगा। योग में क्या कहते हैं? ध्यान जनित आनंद। किसी का चिंतन करने से, भगवान का चिंतन करने से जो हमें आनंद प्राप्त होगा, उसकी हमें उपलब्धि हो जाएगी। और ये जब दीर्घ अभ्यास हो जाएगा, बहुत समय तक हम भगवान का चिंतन करते रहें, उनका ध्यान करते रहें, ये ध्यान जब लगातार बढ़ता जाएगा, तब हमें भगवान के स्वरूप का थोड़ा-थोड़ा आभास होने लगेगा। हर पशु पक्षी में, हर सांसारिक प्राणी में हमें भगवान का दर्शन होने लगेगा और तब हमारी वो सच्ची समाज सेवा प्राप्त होगी। सच्ची समाज सेवा होगी कि हम अब किसी भी प्राणी से द्वेष नहीं रखेंगे, किसी भी प्राणी से हम असमानता का प्रदर्शन नहीं करेंगे और सबका उपकार करेंगे, सबकी भलाई सोचेंगे। तो ये अविरल जब ध्यान हो जाएगा, तब हमें इस सब गुणों की प्राप्ति होगी। और योग के अनुसार जब यही ध्यान बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लगातार, जैसे योग में कहा गया है, तैलवत धारा के समान, जैसे किसी तेल को हम ऊपर से गिराएं तो लगातार जो धारा बनती है, इस प्रकार लगातार अगर परमात्मा का चिंतन बना रहेगा तो एक दिन ये समाधि में परिवर्तित हो जाएगा। समाधि किसको कहते हैं? कि जब केवल परमात्मा का विचार हमारे ध्यान में हो, कोई भी अन्य सांसारिक विचार ना हो, तो ये सारी बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। तो इस तरह से सरल रूप में हम कदम दर कदम भगवान की ओर चलें, तो ये सबसे सरल व्याख्या है नहीं? अधिक से अधिक उनका चिंतन करें, अधिक से अधिक उनकी लीलाओं का श्रवण करें, अधिक से अधिक स्वाध्याय करें, अधिक से अधिक व्रत उपवास करें और उनके जहाँ-जहाँ तीर्थ हैं, उनके भी दर्शन करने जाएँ। क्योंकि इन सब का एक सामूहिक प्रभाव होता है कि हमारी जो वृत्तियाँ हैं, परमात्मा की ओर लगने लगेंगी और जो सांसारिक में जा रही हैं वो वृत्तियाँ, वो रुक जाएँगी। क्योंकि संसार में वृत्तियाँ जाने से हमारे में दुर्गुण उत्पन्न होते हैं और परमात्मा की तरफ वृत्तियाँ जाने से हमारे अंदर सद्गुण की उत्पन्न होते हैं। तो ये आज का
विषय रहा और उसका ये समाधान रहा और मैं आशा करता हूँ कि सब लोग इसको ध्यान से चलेंगे।